आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के छठे स्कंद के 14वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, राजा चित्रकेतु का शोक। इससे पहले हमने श्रवण किया था वृत्रासुर का वध हुआ और किस तरह से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। वृत्रासुर हालांकि बाहरी दिखने में असुर था, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त था और इंद्र को उसके मारे जाने पर, इंद्र के द्वारा मारे जाने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। और ब्रह्म हत्या का पाप इतना भयंकर तरीके से लगा कि इंद्र ने साक्षात ब्रह्म हत्या के फल को अपने पीछा करती एक चांडाल स्त्री के समान प्रकट होकर अपने पीछे देखा। वो चांडाल स्त्री, ब्रह्म हत्या जो चांडाल स्त्री का रूप धारण करके वो अत्यंत वृद्धा प्रतीत होती थी। उसके सभी अंग कांप रहे थे और उसको टीबी के रोग से पीड़ित होने के कारण उसका सारा शरीर तथा वस्त्र रक्त से सने थे। वो उसके पीछे भाग रही थी। ये ब्रह्म हत्या ने ऐसा रूप ले लिया था इंद्र का। उसकी श्वास से मछली की सी दुर्गंध आ रही थी, जिससे सारा रास्ता दूषित हो रहा था। वो ब्रह्म हत्या जो है इंद्र के पीछे भाग रही थी और इंद्र को बोलती, ठहरो ठहरो। इंद्र पहले आकाश की तरफ भागा, किंतु उस ब्रह्म हत्या रूपी स्त्री को अपने पीछा करते देखा। वो जहां कहीं भी गया वो डायन उसका पीछा करती रही। अंत में वो तेजी से उत्तर पूर्व की ओर मानस सरोवर में घुस गया, सदैव सोचते हुए कि ब्रह्म हत्या से किस प्रकार छुटकारा पाए। राजा इंद्र सबों से अदृश्य होकर सरोवर में कमल नाल के सूक्ष्म तंतुओं के भीतर 1000 वर्ष तक छिपा रहा, क्योंकि ब्रह्म हत्या उसके पीछे भाग रही थी स्त्री के रूप में, चांडाल स्त्री के रूप में। अग्निदेव उसे समस्त यज्ञों का भाग आग लाकर छिपके से देते थे, क्योंकि अग्निदेव जल में प्रवेश करने से भयभीत। इंद्र एक तरीके से भूखे मर रहा था। ये था ब्रह्म हत्या का। राजा इंद्र कमल नाल के भीतर 1000 वर्ष तक छुपा रहा। समस्त दिशाओं के देवता रुद्र के प्रताप से शिव जी ने कुछ कृपा की तो इंद्र के पाप थोड़े कम हुए। चूंकि इंद्र की रक्षा मानव सरोवर के कमल कुंजों में निवास करने वाली भगवान विष्णु की पत्नी द्वारा की जा रही थी, अतः इंद्र के पापों का प्रभाव निष्फल हुआ। अंत में भगवान विष्णु की निष्ठा पूर्वक पूजा करने से इंद्र के सारे पाप छूटे। 1000 वर्ष लग गए उसको पाप छूटे इंद्र को। तब ब्राह्मणों से पुनः स्वर्गलोक में बुलाकर स्थापित किया। अपने पदवी को तो छोड़ना पड़ा, छिपा रहा कमल की नाल के भीतर मानव सरोवर में, क्योंकि वहां पर ब्रह्म हत्या प्रवेश नहीं कर सकती। जब इंद्र स्वर्गलोक में पहुंचा तो साधुवत ब्राह्मण उसे के पास गए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए निमित्त आश्रम यज्ञ किया, और उसके बाद में जाके वो पापों से छुटकारा मिला। ये है ब्रह्म हत्या का पाप। वृत्तासुर महान वैष्णव था। इस महान आख्यान में, अध्याय के अंत में कहा गया, इस महान आख्यान में भगवान नारायण के नाम की महिमा का वर्णन हुआ। उसको बोला गया था कि नारायण के नाम से ही छुटकारा मिलेगा। इंद्र तथा दत्तासुर जैसे भक्तों के वर्णन आए और पापी जीवन से इंद्र के मोक्ष के। अतः सभी विद्वानों को सलाह दी जाती है कि इस आख्यान को, इस अध्याय को पढ़े। जो ऐसा करेगा उसकी इंद्रियां अपने कार्य में निपुण होगी, उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा, यश चारों ओर फैलेगा, उसके पाप फल मिटेंगे। किस प्रकार इंद्र ने अपने पाप फल मिटाए। चूंकि आख्यान, ये अध्याय सभी तरह से कल्याणकारी है, अतः विद्वान व्यक्ति इसको प्रत्येक शुभ उत्सव के अवसर पर नियमित रूप से सुनते और दोहराते हैं। इसके बाद अगले अध्याय जो स्टार्ट किया, उसमें परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि वृत्तासुर कैसा था, कितना महान भक्त कैसे बन गया और असुर कैसे बन गया। ये वृत्तासुर का, ये परीक्षित महाराज का होता है प्रश्न था। क्योंकि लाखों मुक्ति पाने वालों में से कोई
रेयरली एक ही भगवान कृष्ण का, नारायण का भक्त पद पा सकता है, और ऐसे भक्त जो परम शांत होते हैं दुर्लभ होते हैं। बहुत ही जगह से मुक्ति पाने के इच्छुक मुक्ति मुक्ति पाने वाले चालों में जो हजारों में किसी एक को वास्तव में मुक्ति लाभ प्राप्त होता है, और उन हजारों मुक्ति लाभ प्राप्त करने वालों में केवल एक ही भगवान का भक्त बन पाता है। जो मुक्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है वो समान, मित्रता, प्यार, देश, घर, स्त्री तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग करता है। ऐसे हजारों मुक्त पुरुषों में से मुक्ति का वास्तविक अर्थ जानने वाला कोई विरला ही होता है कि मुक्ति का अर्थ क्या होता है। फिर पूछते कि वृत्तासुर तो युद्ध की धधकती ज्वाला में स्थित था, और पापी असुर अन्यों को सदैव कष्ट तथा चिंता पहुंचाने के लिए क्यों ख्यात था? ऐसा असुर किस प्रकार इतना बड़ा कष्ट भक्त हो सकता है? हे सुखदेव गोस्वामी, वृत्तासुर पापी असुर था, किंतु उसने सर्वाधिक उन्नत क्षत्रिय का पराम दिखा युद्ध में इंद्र को प्रसन्न कर लिया। और किस प्रकार से भगवान का भक्त बना? तो सुखदेव गोस्वामी बोलते, मैं तुमको इतिहास बताता हूं कि ये वृत्तासुर कौन था। तो राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, शूरसेन प्रदेश में चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। उसके राज्य में पृथ्वी से जीवन को समस्त आवश्यकताएं उत्पन्न होती थी। उसके बाद अगले श्लोक में आता है वो राजा चित्रकेतु के साथ क्या समस्या थी। 11वें श्लोक में आता है, तस्य भार्या सहस्त्राणाम सहस्त्राणि दशा भवन शांतनिके चापि नृपः न लेभे तासु संतिम। राजा चित्रकूट के 1 करोड़ पत्नियां थी, और यद्यपि वो संतान उत्पन्न करने में समर्थ था, किंतु उनमें से किसी से भी संतान उत्पन्न हुई। संयोग में सभी पत्नियां बांझ थी। रूपोदार्य वय जन्म विद्या ऐश्वर्य श्रियादि भी संपन्न से गुणे सर्वे चिंता बंध्या पते अभुत। इन करोड़ पत्नियों का पति चित्रकेतु अत्यंत रूपवान, उदार तथा तरुण था। वो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था, उसे पूर्ण शिक्षा प्राप्त थी चित्रकूट, और वो संपत्तिवान एवं ऐश्वर्यवान था। फिर भी इन समस्त गुणों के होते भी उसका कोई पुत्र नहीं था, और वो चिंता युक्त रहता था हमेशा कि मेरे बाद राज्य को कौन संभालेगा। तो एक अच्छी संतान उत्पन्न करना, एक अच्छा पुत्र उत्पन्न करना जो आगे राज्य को संभाल सके, ये चित्रकेतु का चिंता था। क्योंकि चित्रकेतु धार्मिक राजा था, वो चाहता था कि आगे धर्म का राज्य चलता रहे, धर्म का राज्य चलता रहे। इसलिए हालांकि भगवान के भक्त भी था, तो भगवान का भक्त भी वो चाहता है कि धर्म आगे चलता रहे। तो तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ने पहले एक विवाह किया, किंतु उससे कोई संतान नहीं, तब दूसरा, तीसरा, चौथा आदि कई विवाह किए, किंतु किसी भी पत्नी से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। उच्च कुल में जन्म लेने, ऐश्वर्य, शिक्षा तथा रूप संपन्न होते भी अत्यंत दुखी था। इतनी सारी पत्नियां होने पर भी उसका कोई पुत्र नहीं था। निश्चय उसका विषाद स्वाभाविक था। ग्रस्त जीवन का अभिप्राय यह नहीं कि पत्नी हो तो किंतु संतान नहीं हो। चाणक्य पंडित का कथन है, पुत्रहीनम ग्रहम शून्यम। यदि ग्रस्त पुरुष के पुत्र न हो तो घर मरुस्थल के समान होता है। राजा निश्चित रूप से अत्यंत दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, और उसने अनेक बार विवाह किया। क्षत्रियों को एक से अधिक पत्नी से विवाह करने की विशेष अनुमति है, क्योंकि जिसे वो धार्मिक पुत्र उत्पन्न कर सके, राज्य, धर्म का राज्य चल सके। इसलिए राजा ने ऐसा किया। इतने पर भी उसकी कोई संतान नहीं। न तस्य संपदा सर्वा महिष्य वामलोचना सार्वभौमस्य भूचयम अभवन प्रीति हेतु। उनकी सभी रानियां सुमुखी एवं आकर्षक नेत्रों वाली थी। फिर भी न तो उसका ऐश्वर्य, न सैकड़ों हजारों रानियां, न वे प्रदेश जिसका वो सर्वोच्च स्वामी था, राज्य था, ये सब चीजें भी उसको प्रसन्न नहीं कर सकी। 1 करोड़ रानियां भी उसको प्रसन्न नहीं कर सकी, न प्रदेश, न वो राज्य, न वो रानियों की सुंदरता उसको कुछ भी प्रसन्न नहीं कर सका, क्योंकि उसका मन लगा था कि उसका कोई पुत्र नहीं जो राज्य संभाल सके।
तस्य एकदा तु भवन मंगिरा भगवान ऋषि लोकान अनुचरणे तान उपागच्छेदे च। एक बार समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हुए अंगिरा नामक शक्तिशाली ऋषि अकस्मात अपनी शुभ इच्छा से राजा चित्रकेतु के महल में पधारे। भगवान की इच्छा से राजा चित्रकेतु के महल में अंगिरा मुनि जो महान उच्च लोकों में रहते हैं वो पधारे। तम पूजयित्वा विधिवत प्रत्युत्थानारणादिभिः कृतातिथ्यम उपासीदत सुखासीनम समाहित। चित्रकेतु तुरंत ही अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसका घर में ऋषि आए, अंगिरा ऋषि आए, महान उच्च लोक से आए और उनकी अर्चना की चित्र को। उसने खाद्य जल सामग्री भेंट के इस प्रकार अपने परम अतिथि के प्रति मेजबान का अपना कर्तव्य पूरा किया। जो भी अतिथि के प्रति पूरा कर्तव्य होता है। बहुत दुखी था चित्रकेतु, बहुत विषाद में था क्योंकि संतान पुत्र उत्पन्न नहीं, लेकिन अंगिरा ऋषि आए, पूरे सम्मान के साथ खड़ा होकर पूरा सम्मान किया। जल और खाद्य सामग्री बैठ कर इस प्रकार परम अतिथि के प्रति मेजबान का अपना कर्तव्य पूरा किया। ये गृहस्थ का ड्यूटी है, कर्तव्य मेजबान होस्ट कर। गृहस्थ उसी के आधार पर इंद्रिय तृप्ति जो करता है, क्योंकि गृहस्थ ने चूज किया है कि हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे, जबकि जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, उन्होंने किया कि हम ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति नहीं करें। तो गृहस्थ को जो इंद्रिय तृप्ति करता है उसका कीमत चुकाना पड़ता है। इस प्रकार से दान करके, अतिथि सम्मान करके। सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए ड्यूटी नहीं करते हैं वो, लेकिन उनके लिए कर्तव्य नहीं, लेकिन गृहस्थ के लिए कर्तव्य। जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर चुके तो राजा अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित करके ऋषि के चरणों के निकट भूमि पर बैठ गए। महर्षि उपासीनम प्रशय अवनतक्षितो प्रति पूज्य महाराज समाभाष्य इंद्र अप्रभित। हे राजा परीक्षित, जब चित्रकेतु विनीत भाव से नत होकर ऋषि के चरण कमलों में बैठ गया तो ऋषि ने उनकी विनयशीलता तथा उनके आतिथ्य के लिए साधुवाद दिया। ऋषि ने भी उनको धन्यवाद दिया कि आपने मेरे को जो होस्टिंग किया और अपनी विनयशीलता की। उसने निम्नलिखित शब्दों में कहा, अंगिरा वाचा, अंगिरा बोलते हैं थैंक यू कैसे बोलते हैं, अपि ते अनामयम स्वस्ति प्रकृति नाम तथात्मनः यथा प्रकृति भी गुप्त उमान राजा च सप्त भी। ऋषि अंगिरा ने कहा, राजन, आशा है कि तुम अपने शरीर तथा मन और अपने राज्य पार्षदों तथा सामग्री सहित कुशल से हो। उन्होंने नहीं पूछा। जब प्रकृति के सातों गुण, संपूर्ण भौतिक शक्ति, अहंकार तथा इंद्रिय तत्व के पांचों पदार्थ अपने अपने क्रम में ठीक रहते हैं तो भौतिक तत्वों के भीतर जीवात्मा सुखी रहती है। इन सात तत्वों के बिना कोई रह नहीं सकता है। इस प्रकार राजा सात तत्वों द्वारा सदा आरक्षित है। तत्व है उसका गुरु, पहला उसका गुरु प्रसन्न होना चाहिए। तो गुरु का प्रसन्न हो जाए उसके आदेश पूरे, तो उसका उपदेश है कि स्वामी या गुरु, या उसको जो उस समय उपदेश दे रहा है उसका उपदेशक स्वामी या गुरु, उसके मंत्री, उसका राज्य, उसका दुर्ग मतलब किला, उसका कोष, उसके राज्य अधिकार तथा उसके मित्र। राजा सात तत्वों द्वारा आरक्षित है। तात्पर्य श्रीधर स्वामी ने भागवत की अपनी टीका में श्लोक में कहा, स्वाम्यम स्वाम्यमात्यो जनपदा दुर्गुण वेण संचया दंडो मित्रम च तस्येता सप्त प्रकृतियों मता। राजा अकेला नहीं होता है, उसका गुरु या परम निदेशक सर्वोपरि है। फिर उसके मंत्री, गुरु मतलब ये, इसको उपदेशक भी बोला कि कौन उसको सलाह दे रहा है। राजा को सलाह देने वाला कौन है, ये उसका गुरु जो है उपदेशक। सबके गुरु, दशरथ के गुरु विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, वशिष्ठ कुल गुरु के थे। सब राजाओं के गुरु थे, उनसे सलाह लेते थे। वो इधर उधर से सलाह नहीं ले लेते थे, क्योंकि राजा का एक निर्णय खाली राजा के लिए घातक नहीं, पूरी प्रजा के लिए घातक। एक निर्णय गलत हो जाए राजा के, कोई सामान्य व्यक्ति
एक निर्णय गलत लेगा तो उसका तो पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन राजा का तो निर्णय गलत लेगा तो पूरा साम्राज्य, पूरी प्रजा नष्ट हो जाएगी। तो राजा किसी एरे गहरे नत्थु गहरे से जो है सलाह नहीं लेगा। राजा गुरु उपदेशक से, दूसरा उसका मंत्री जो एक्सपर्ट है सलाह देना, पहला गुरु से, दूसरा मंत्री से, और फिर उसका राज्य, उसका दुर्ग, उसका कोश, उसका राज्यकाल, उसके मित्र किस प्रकार। क्योंकि एक साधारण आदमी की जो सलाह ले रहा है वो नहीं, ये इससे हजारों लाखों लोगों का जीवन उस पर। साधारण आदमी अपना जीवन नष्ट कर सकता है गलत सलाह से, गलत निर्णय से, लेकिन राजा जो है उसके ऊपर तो प्रजा पूरी निर्भर है। इसलिए राजा लोग निर्णय लेने में बहुत ध्यान रखते हैं, किसकी सलाह लेनी, किससे नहीं। यदि इन सातों को सही ढंग से रखा जाए तो राजा सुखी रह सकता है। कौन कौन सा? गुरु या उपदेशक या स्वामी बोला गया, मंत्री, दूसरा उसका मंत्री, तीसरा उसका राज्य, चौथा उसका दुर्ग, पांचवा उसका कोष, छठा उसके राज्य अधिकार जो उसने अपने अधिकार का उपयोग करना, और सातवां उसके मंत्री, मित्र, सॉरी। ये सब ठीक हो तब राजा सुखी रह सकता और सही ढंग से राज्य कर सकता। इसी प्रकार भागवत गीता में बताया गया है कि जीवात्मा या आत्मा महत्व, अहंकार तथा पंच तन्मात्रा अर्थात इंद्रिय तत्व के 5 पदार्थों के भौतिक आवरण के भीतर रहता है। जब ये सातों ठीक ढंग से रहता है, उसका गुरु में भगवान भी आ गया, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि है। जब ये सातों ढंग से रहते तो जीवात्मा सुखी रहता। जब ये सातों ढंग से रहेंगे तब जीवात्मा सुखी रहती, नहीं तो हमेशा अशांत रहे। जब राजा के पार्षद जो उनके एसोसिएट है, राजा के पार्षद शांत एवं आज्ञाकारी होते हैं तो राजा सुखी रहता है। तो पार्षद लोग उसकी बात ही नहीं मानेंगे तो राजा कैसे सुखी रहे? जो निर्णय लेना चाहता है वही नहीं निर्णय लेता, कोई दूसरा निर्णय लेगा, गलत निर्णय लेगा। राजा इस तरीके से बहुत दृढ़ रहना चाहिए कि उसको जो निर्णय ले उसको पूरा इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि प्रजा के ऊपर सीधे उसके स्वयं का तो है ही, प्रजा के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, प्रजा उसके ऊपर निर्भर है। तो राजा के पार्षद शांत एवं आज्ञाकारी, उसके जो एसोसिएट थे राजा के मंत्री और ये सब, वो शांत एवं आज्ञाकारी होते थे, क्योंकि वही अशांत रहेंगे तो राजा कैसा निर्णय ले पाए, डिस्टर्ब रहेगा राजा में। और आज्ञाकारी थे तो राजा सुखी रहता था। अतः अंगिरा ऋषि ने राजा के निजी स्वास्थ्य के बारे में पूछा, उसके 7 पार्षदों की कुशलता से संबंध पूछा। अंगिरा ने पूछा कि गुरु ठीक है ना, गुरु का आप पूजा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपके मंत्री ठीक है, आपका राज्य ठीक है, आपका किला ठीक है, दुर्ग, उसका कोष ठीक है, आपके पास राज्य को चलाने के लिए सफिशिएंट कोष है, धन है, आप राज्य अधिकारों का पूरा उपयोग कर रहे हैं, राजा को दंड देने का अधिकार है और रिवार्ड देने का भी अधिकार है, और आपके मित्र ठीक ठाक है, आपकी मित्र मंडली ठीक है। मित्र मंडली भी राजा को, अगर मित्र गलत हो जाए, ऐसा कोई मित्र गलत हो जाए तो जीवन भर उसी में स्ट्रगल चला जाएगा, जीवन उसी स्ट्रगल में चला जाएगा, वो व्यक्ति राज्य नहीं कर पाएगा। क्योंकि राजा को राज्य करने के लिए सब तरफ से उसको सब तरफ से सपोर्ट या शांति चाहिए, तब जाके वो राज्य कर पाएगा। तो अंगिरा ने पूछा, जब हम अपने मित्र से पूछते हैं कि कुशल तो है, तो हम केवल उसी के बारे में अर्थात व्यक्तिगत स्वयं नहीं जानना चाहते। अगर मित्र से पूछते हैं क्या हाल है, तो वरन उसमें उसका परिवार, आय के साधन, उसके सहायक, उसके सेवक के विषय में भी जानना चाहते। जब ये सब कुशल से रहते हैं तब मनुष्य सुखी रहता है। आत्मानां प्रकृतिषु अद्धा निधाय श्रेयाप्नुयात् राज्ञाय तथा प्रकृतया नरदेव आई तदित। हे राजन, है मानता कि जब राजा अपने पार्षदों पर प्रत्यक्ष आश्रित रहता है, क्योंकि राजा को पार्षदों के ऊपर, उसके एसोसिएट के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि राजा का कार्य नहीं है कि वो नौकर का कार्य करे। अगर राजा भी नौकर का कार्य करेगा तो फिर राजा का कार्य कैसे करेगा? उसको तो अपने कार्य में फोकस रहना पड़ेगा। कोई राजा हम्बल बने, आर्टिफिशियल हम्बल बने,
बोले मैं राजा का क्षत्रिय का कार्य भी करूंगा और मैं नौकर का भी कार्य करूंगा, मैं नौकर भी बना रहूंगा। वो राज्य वो कर नहीं पाएगा, अपने ड्यूटी नहीं कर पाएगा, जस्टिस नहीं कर पाएगा अपनी ड्यूटी। उसका ड्यूटी है राज्य को करना, संभालना। वो आर्टिफिशियल जो नम्रता बताएगा कि मैं सेवक का चपरासी का भी काम कर लूंगा, नहीं। तो राजा अपने पार्षदों पर प्रत्यक्ष आश्रित रहता है और पार्षद लोग उनके आदेश का पालन करते हैं, तब राजा सुखी रह सकता है। इस प्रकार जब पार्षद राजा को भेंटें प्रदान करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो पार्षद भी सुखी रहते हैं। पार्षद भी कब सुखी रहते हैं? जब पार्षद भी राजा की आज्ञा का पालन करें, उसको सुखी रखें, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके भेंट भी दें, तो वो सुखी रह सकते हैं। इस श्लोक में राजा तथा उसके आश्रितों के वास्तविक सुख का उल्लेख है। सर्वोपरि होने के कारण राजा को अपने आश्रितों को न केवल आज्ञाएं देनी चाहिए, अपितु कभी कभी उनके निर्देशों को भी मानना चाहिए। इस प्रकार आश्रितों को चाहिए कि वे राजा पर निर्भर रहें। इस अन्योन्य आश्रिता से प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहेगा। अपिदारा प्रजामत्या भृत्या विश्रेणी अर्थमंत्रिण कोरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः। हे राजन, अंगिरा पूछते हैं, तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारे नागरिक, सचिव, सेवक तथा मसाले तथा तेल के विक्रेता, व्यापारी, मतलब अन्न और ये सब जो तुम्हारे बिजनेसमैन तुम्हारे अंडर में राज्य में सब वश में तो है ना तुम्हारे? हे राजन, तुम्हारी पत्नियां, नागरिक, सचिव तथा सेवक, मसाले तथा तेल के विक्रेता, व्यापारी तुम्हारे वश में तो है ना? तुमने अपने मंत्रियों, महल के निवासियों, अपने राज्यपालों, अपने पुत्रों तथा अन्य आश्रितों को अपने नियंत्रण में तो कर रखा है ना? क्योंकि अगर सेवक और ये सब पारिवारिक सदस्य उसके नियंत्रण में नहीं होंगे तो वो डिस्टर्ब रहेगा, राज्य नहीं कर पाएगा। स्वामी अथवा राजा एवं उसके आश्रितों को परस्पर निर्भर होना चाहिए, तब वो सुख दोनों सुखी रह सकते। यस्यात्मानुवश्चेत स्यात् सर्वे तत्वशगा इमे ये लोका सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतीन्द्रता। यदि राजा का मन अपने वश में रहता है और उसके समस्त पारिवारिक प्राणी एवं राज अधिकारी उसके अधीन रहते हैं, उसके प्रांत पालक राज्यपाल समय पर अवरोध सहित कोई बाधा रहित सामने आते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो इस प्रकार से वो राजा तब जाके अपने राज्य पे केंद्रित कर पाता, अपनी सेवा कर पाता। उसकी मूल सेवा है राजा, राज्य की सेवा करना, ये मूल है। अंगिरा मुनि सारी चीजें पूछते हैं। अंगिरा ऋषि ने राजा से पूछा, इसका मन तो उसके वश में है ना? सुखी रहने के लिए नितांत अनिवार्य है मन वश में रहे। और फिर उसके बाद में पत्नियां, नागरिक, सचिव, सेवक, व्यापारी, ये सब राज्य में सब उसके वश में रहे। उसके बाद राज्यपाल, पुत्र, अन्य आश्रित तो उसके नियंत्रण में रहे, तब जाके राजा सुखी रह सकता है। और राजा के सुखी रहने का मतलब वो कोई ऐश्वर्य करने के लिए नहीं, उसको प्रजा का पालन कर सकता है। अगर प्रजा का पालन अच्छी तरीके से होगा तो राजा को उसका पुण्य मिलेगा। प्रजा पुण्य करेगी तो उसका 1/6 हिस्सा राजा को मिलेगा। प्रजा पाप करेगी तो उसका पाप का फल राजा को। इन दिन में कहता है कि हमारे जो आश्रित लोग हैं, जिनका हमने पालन किया है, वो पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, ये हमको भी बताए। जहाँ पे आश्रित लोग, पुत्र, संतान या जो भी और आश्रित सेवक, ये सब लोग पाप कर रहे हैं, तो उसका कष्ट जो है पालक को भी उठाना पड़ेगा। राजा पालक, पुण्य का भी फल मिलेगा, पाप का भी फल मिलेगा। आत्मना प्रियते न आत्मा परत स्वतः एव वा लक्ष्य लब्ध कामम काम चिंतया शबलम मुखम। हे राजा चित्रकेतु, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है। अभी चित्रकेतु के चेहरे पे विषाद तो था, पुत्र नहीं
मैं देख रहा हूं तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया, जो तुम चाहते थे वैसा हो नहीं पाया। ये स्वतः तुम्हारे अपने कारण अथवा अन्य किसी कारण से हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम्हारे पीले मुख से तुम्हारी गहरी चिंता झलकती। अंगिरा ऋषि समझ गए इसको चेहरे पे। एवं विकल्पित राजन विदुषा मुनिना पिस प्रशय अवनतः अभ्याय प्रजा काम तत मुनिम। सुखदेव गोस्वामी का है, सुखदेव गोस्वामी का राजा परीक्षित यद्यपि महर्षि अंगिरा को सब कुछ ज्ञात था, फिर भी उन्होंने राजा से पूछा। सब कुछ जानते हुए भी, कई बार जो ज्ञानी विद्वान व्यक्ति रहता सब कुछ जानता फिर भी पूछता है। ये कैसे बताता है चीजों। कई बार हमें सच पता होता है लेकिन फिर भी हम दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि ये सच बोलता है कि नहीं बोलता। पता है हमको लेकिन फिर भी इससे ट्रस्टवर्दीनेस का पता लगता है, व्यक्ति विश्वास करने योग्य है या नहीं। तो राजा सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, राजा परीक्षित यद्यपि महर्षि अंगिरा को सब कुछ ज्ञात था, फिर भी उन्होंने राजा से इस प्रकार पूछा था। पुत्र के इच्छुक राजा चित्रकेतु अत्यंत विनीत भाव से नीचे झुके और महर्षि से इस प्रकार बोले। महर्षि को सच सच बात बता दिया उनके अंदर क्या चल रहा है। तात्पर्य चूंकि मुख मन का दर्पण है, अतः साधु पुरुष किसी भी व्यक्ति के मुख को देखकर ही मन की दशा लगा लेते कि इसका मन, ये साधु लोगों के पास ये है कि मुख स्वच्छ कर मन की दशा। चाहे संसार में लोग कितना भी इसका मैनिपुलेशन करें, चीजों को कितना भी छिपाने की कोशिश करें, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं है। उसके पता लगाने में देरी हो सकती है, उसको बहुत दिनों तक नहीं छुपाया जा सकता है। उसके पता लगाने में देरी हो सकती है, पता लगने में, लेकिन जब पता लगता है तो लगता है बहुत बड़ा विश्वासघात, बहुत बड़ा चीटिंग हो। तो यहां पर मुख मन का दर्पण है प्रपादक। अतः साधु पुरुष किसी व्यक्ति के मुख को देखकर मन की दशा जाने। जब महर्षि अंगिरा ने राजा के पीले मुख के मुखमंडल के संबंध में संकेत दिया तो राजा चित्रकूट ने अपनी चिंता का कारण इस प्रकार सुनाया। चित्रकेतु वाच भगवान किम न विदितम तपो ज्ञान समाधिम योगिनाम ध्वस्त पापानाम भई अंत शरीर। राजा की चित्रकेतु ने कहा है, महाप्रभु अंगिरा तपस्या ज्ञान तथा दिव्य समाधि से आप पापमय जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त हैं। हम लोग तो पापी फंसे हुए हैं। अतः आप सिद्ध योगी के रूप में हम जैसे बद्ध जीवों के अंदर और बाहर की प्रत्येक बात को जान सकते हैं। आप तो जो जितना बड़ा सिद्ध होगा या कोई भगवान का जितना बड़ा भक्त होगा, जितना बड़ा भक्त होगा, उतना हृदय की बात को जान पाएगा, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान तो गाइडेंस देते हैं, भगवान तो सबके हृदय में निवास करते हैं। तथापि पृच्छत ब्रूयाम ब्रह्मण आत्मनि चिंतितम भवत विदुष चापी चौदित त्वतनुज्ञा। है परमात्मन, आप सब कुछ जानते हैं तो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं चिंता से पूर्ण क्यों हूं। आप तो जानते हैं सब कुछ, अतः मैं आपकी आज्ञा के प्रत्युत्तर में कारण को प्रकट कर रहा हूं। मैं इसलिए कारण बताता हूं। लोकपाले अपि प्रार्थ्य साम्राज्य ऐश्वर्य संपद न नंद्यति अप्रजम नाम क्षुत तत्कामम परे।
जिस प्रकार भूखा तथा प्यासा व्यक्ति माला की फूल की मालाओं या चंदन लेप जैसे बाहरी तृप्ति से संतुष्ट नहीं होता, जो अंदर से डिस्टर्ब है वो बाहर की चीजों से कैसे संतुष्ट होगा? वो न खाने से संतुष्ट होगा, न कपड़े से संतुष्ट होगा, न और किसी सेवा संतुष्ट होगा, क्योंकि वो अंदर से असंतुष्ट। जिस प्रकार भूखा तथा प्यासा व्यक्ति फूल की मालाएं चढ़ा दो, उसको चंदन लेप कर दो, बाहरी तरफ से संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार पुत्र न होने से मैं अपने साम्राज्य, ऐश्वर्य या संपदा से, जिनके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, संतुष्ट नहीं। तो राजा ने के लिए अपने मन की बात बता दी अंगिरा ऋषि को। अंगिरा ऋषि तो वैसे ही जानते थे उनके पास छुपाने से और अपराध हो जाए। कर्मी व्यक्ति को अब छुपाने के लिए हजारों चीजें रहती, लेकिन यहाँ तो चित्रकेतु सामान्य व्यक्ति नहीं, राजा था। हालांकि 1 करोड़ पत्नियां भी थी, लेकिन फिर भी भगवान का भक्त था, क्योंकि राजा को, जैसा कि हमने बताया कि राजा को ये सब एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार है क्षत्रिय को। और उसका राजा का मुख्य उद्देश्य रहता था अच्छी संतान उत्पन्न करना, इसलिए उसने एक के बाद एक विवाह किए। उसका एक और उद्देश्य रहता है अच्छी संतान उत्पन्न करना। वो बोलता है, परम साधु मेरी तथा मेरे पितरों की रक्षा कीजिए मोरे उबारी, क्योंकि मेरे संतान न होने से वे मुझे नरक के अंधकार में धंसते जा रहे। कृपया ऐसा कुछ करे जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, जो हम सबों को नारकीय दशा से उबार सके। तो तात्पर्य वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य मात्र पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह करता है, जिससे वो पितरों को पिंड दान कर सके। पुत्र जो है पितरों को दान कर, जो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए उनकी अलग बात है, वो सारे गतो मुकुंदम शरणम शरणेम अत्रवाइज देवाशिभूता पुनृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजा सर्वात्मना शरणम शरणम गतो मुकुंदम प्रकृतः। तो जो शुद्ध भक्त है वो सारे ऋणों से मुक्त हो गया, लेकिन जो पुत्र है वो पितृ ऋण को रोक, जो पुत्र श्राद्ध करता है वो पितृ ऋण को चुकाता है, और आगे वो जो बच्चे पैदा करता है 2 तरीके से वो पितृ ऋण को चुकाता है। अतः परम साधु मेरे तथा मेरे पितरों की रक्षा कीजिए, इससे उबारिए, क्योंकि मेरे संतान न होने से नरक के अंधकार में धंसते जा रहे। कृपया मुझे ऐसा करे जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, जो हम सबों को नरक की दशा से उबार सके। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य मात्र पुत्र प्राप्ति के लिए ही विवाह करता है, जिससे वो अपने पितरों का पिंड दान कर सके। राजा चित्रकेतु के लिए पुत्र प्राप्ति इसलिए आवश्यक थी, जिससे वो स्वयं तथा उसके पितृगण नरक से उबर सके। उसे एकमात्र इसी की चिंता थी कि वो स्वयं तथा उसके पूर्वज अगले जन्मों में किस प्रकार पिंड प्राप्त कर सके, इसलिए पुत्र उत्पन्न किया। इसलिए अंगिरा ऋषि से प्रार्थना करने के लिए कुछ ऐसा करने की कृपा करी जिससे उसे पुत्र प्राप्ति हो सके। श्री शुक उवाच इति अर्थितः स भगवान कृपालु ब्राह्मण सुतः। माना जाए चित्रकेतु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न अंगिरा ऋषि राजा के प्रति अत्यंत दयाद्र उठे। तो दया कब आई? क्योंकि राजा हमेशा उनकी सेवा करता रहता है, हमेशा। आज पहली बार उन्होंने अंगिरा ऋषि से कुछ ऐसा वरदान मांगने की इच्छा। अगर इस संसार में काफी लोग प्रभु जी इसको आशीर्वाद दे दीजिए, प्रभु आपका कोई संबंध नहीं है उससे, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं, कभी कोई सेवा का आदान प्रदान नहीं हुआ, वो तो इसके लिए प्रार्थना करे, इसके लिए आशीर्वाद। प्रार्थना सेवा, जिससे सेवा, अगर गुरु जिससे सेवा लेता है या कोई शुद्ध भक्त उससे सेवा लेता है, तभी तो उसका कोई बनेगा, तो बदले में वो उसका उसका कल्याण के बारे में सोचेगा। नहीं तो संसार में कौन किसके कल्याण के बारे में सोचेगा।
व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है। जिससे उसने सेवा ग्रहण की हो या जिसके कुछ उपकार चुकाना हो, उसी के लिए तो प्रार्थना करेगा। नहीं तो प्रार्थना करके भी हृदय से प्रार्थना नहीं निकलेगी। जब तक हृदय से प्रार्थना नहीं निकलेगी, कुछ कल्याण नहीं होता। हृदय से ऊपर ऊपर से हाथ रख के सबको आशीर्वाद देते रहता है संसार को, जिसकी कैपेबिलिटी है नहीं है, ऊपर ऊपर से हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, वी विल आल्सो प्रे, हम भी आपकी प्रार्थना करें, ऐसा बोल, बस वो सेंटेंस फाइनल सेंटेंस है। हाँ हम भी आपके लिए करेंगे, भगवान से प्रार्थना करें। वो व्यक्ति बाद में भूल ही जाए, 2 मिनट बाद भूल जाता है किसके लिए, किसको किसको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, और वास्तव में कोई प्रार्थना करता भी नहीं जब तक वो जो सेवा के शुद्ध संबंध से प्रगाढ़ नहीं है। इति अर्थ स भगवान कृपालु ब्राह्मण सुत श्रपिता चरुम त्वाष्टम त्वाष्टम अयजत विभु। महाराजा चित्रकेतु के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ऐसी प्रार्थना और ऐसा आशीर्वाद। चित्र के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मानस पुत्र अंगिरा ऋषि राजा के प्रति अत्यंत दयाद्र उठे। अपने अत्यंत शक्तिशाली वे बहुत पावरफुल पर्सनालिटी थे ऋषि ने, क्योंकि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होते ऋषि ने त्वष्टा नामक देवता को खीर का पिंडदान करके यज्ञ संपन्न कर दिया। ज्येष्ठा श्रेष्ठा चय राज्ञो महिषिणाम च भारतः नामना कृत द्वितीय तस्य योग यज्ञ उच्चिशम अदात्विजः। हे महाराजा परीक्षित, अंगिरा ऋषि ने यज्ञ के अवशेष प्रसाद को चित्रकेतु की लाखों रानियों करोड़ों रानियों में से सबसे बड़ी तथा परम गुणवती रानी को प्रदान किया, जिसका नाम था कृतद्युति। उसको खीर दिया, यज्ञ का अवशेष दिया। जैसे यज्ञ संपन्न होता है तो उसमें से कुछ फ्रूट्स बच जाते हैं, कुछ खीर, खीर का भी भोग लगता है। हे महाराजा परीक्षित, अंगिरा ऋषि ने यज्ञ के अवशेष पदार्थ को चित्रकेतु की लाखों करोड़ों रानियों में से 1 करोड़ रानियां थी, सबसे बड़ी तथा परम गुणवती रानी को प्रदान किया, जिसका नाम कृतद्युति था। अथा नृपति राजन भविता एक तवात्मज हर्ष शोक प्रदा तुभ्यम इति ब्रह्मसुत ययो। तत्पश्चात ऋषि ने राजा से कहा, राजन अब तुम्हारे एक पुत्र होगा जो हर्ष तथा शोक का दोनों का कारण बनेगा। ऐसा कहकर चित्रकेतु के उत्तर की प्रतीक्षा की न करके ऋषि चले गए। तात्पर्य हर्ष शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता और शोक का अर्थ है दुख। जब राजा को ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र उत्पन्न होगा तो अत्यधिक प्रसन्न हो गया राजा। तो अत्यधिक प्रसन्नता के कारण वह अंगिरा ऋषि के कथन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाए। जैसे कई बार हम किसी कोई चीज बोलते हैं, या तो बहुत प्रसन्न हो या अपने मित्रों के बीच में हो बहुत प्रसन्न हो, रिश्तेदारों के बीच में हो या बहुत दुखी हो, तो उसको जो बात बोली जाएगी उसके समझ नहीं आती। उसको जो बात बोली जाती है उसका अर्थ नहीं निकाल नहीं पाता, समझ नहीं आती, क्योंकि उसका सारा ध्यान उस हर्ष में है या उस शोक में है या उन मित्रों के बीच में या उन संबंधियों के बीच में। उसका सारा अटेंशन उधर है, तो उसको समझ नहीं आ पाता, वो चीजें भूल जाता है कि उसको क्या, वो समझ नहीं पाता है अत्यधिक। तो अत्यधिक उस अंगिरा ऋषि के मन का, अंगिरा ऋषि साफ साफ बोल रहे हैं कि आपका जो ये है ये पुत्र हर्ष का और शोक का कारण बनेगा, इतना चीज उसको, क्योंकि वो तो उस चीज में डूबा होता है। हाँ, संतान प्राप्ति में तो हर्ष, और व्यक्ति जब हर्ष शोक में डूबा रहता है तो उससे बात करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो सुनेगा नहीं, उस बात को समझ नहीं पाएगा। व्यक्ति जब अटेंटिव रहेगा तभी समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा।
उसको एक ही चीज कई बार बतानी पड़ेगी, रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि अटेंटिव नहीं। तो उसने राजा ने समझा कि भावी पुत्र के जन्म से निश्चय हर्ष होगा, कितनों उसका पुत्र एकमात्र संपत्ति उन्हें साम्राज्य के गर्व से फूल कर संभव पिता का आज्ञाकारी नहीं बने। तो उसने सोचा कि ठीक है, मेरा आज्ञाकारी नहीं बनेगा, लेकिन पुत्र तो हो जाएगा ना, पुत्र तो हो जाएगा, मेरा आज्ञाकारी नहीं बनेगा, गर्व से ऐश्वर्य से फूल जाएगा। जब व्यक्ति, हर जगह ऐश्वर्य को क्रिटिसाइज किया गया, हर जगह ऐश्वर्य को क्रिटिसाइज, हर व्यक्ति की इच्छा रहती है मुझे ऐश्वर्य में पाऊं। एक झोपड़ी में रहने वाले का भी ऐश्वर्य कि उसका कोई अपना एक कमरा हो, एक कमरे वाले का है 2 कमरे हो, 2 कमरे वाले का है 3 कमरे, 3 कमरे वाले का 4 हो, 4 वाले वाला मेरा 5 हो, महल हो। ऐश्वर्य हर कोई चाहता है, लेकिन ऐश्वर्य के अकॉर्डिंग उसका चरित्र नहीं होता। हम देखते हैं राजनेताओं में भी अयोग्य व्यक्तियों को, कभी कोई मुख्यमंत्री को, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, मतलब अयोग्य व्यक्ति के पास जब पावर आ जाए तो उसका कैसा दुरुपयोग करता है, हम अपने पब्लिक लाइफ में, जीवन में देख सकते हैं, राज्यों में देख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को, जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, एक किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ऐश्वर्य मिल जाए, वो जगत को डिस्ट्रॉय कर सकता है, समाजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, परिवारों को डिस्ट्रॉय कर, बस उसके पास कुछ पावर आ जाए, कुछ ऐश्वर्य आ जाए, जो उसने कभी पाया नहीं। हम देखते राज्यों के, देशों के, समाजों के, परिवारों के। इसलिए पहले पूर्व समय में क्षत्रियों को ट्रेंड किया जाता था राज्यों को संभालने के लिए, राज्य को संभाल सके, धर्म के अनुसार चला सके। पर परिवारों में सबसे जो वयोवृद्ध व्यक्ति रहता था वो मुखिया रहता था, और सारे लोग उस मुखिया की बात मानते थे। वयोवृद्ध व्यक्ति, दादा परदादा लोग, वो एक बात बोल देता था, सारा परिवार उसके अकॉर्डिंग करता था, और कभी उनके निर्णय गलत नहीं होते, कभी उनके निर्णय गलत नहीं रहते, पूरा हित उसके हित में रहते थे। परिवार, संयुक्त परिवार हो ये उसके, और सबके हित में रहते थे उसके, क्योंकि योग्य व्यक्ति जो वयोवृद्ध, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि मटेरियल ही तो है, परिवार तो मटेरियल तरीके से चल रहा था। और फिर उसके बाद गुरु आते हैं, गुरु अपना उपदेश देते हैं, इस तरीके से परिवार चलते थे, समाज चलते थे। क्योंकि कोई उपदेश बड़ा वयोवृद्ध रहता था, वो अपने अनुभव क्या पर, आजकल बड़े बड़े वयोवृद्ध जॉइंट फैमिली में भी छोटे छोटे इमेच्योर बच्चों के हाथ से चलता है, क्योंकि वही ज्यादा बोल सकते, बाकी चुप रहते, और फिर पूरा परिवार डिस्ट्रॉय होता। आज भी जो परिवार में बड़े बड़े वयोवृद्ध अच्छे चरित्र वाले लोग हैं, वो परिवार चलाते हैं, वो परिवार संयुक्त परिवार चलते हैं, जॉइंट फैमिली चलती है, लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि परिवार का मुखिया महान विद्वान और उसका वचन फाइनल रहता है। और सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन। तो उसने सोचा कि पुत्र से संपत्ति और साम्राज्य के गर्व से हो सकता है फूल जाएगा पुत्र, और पिता का आज्ञाकारी नहीं बनेगा। ये तरह का राजा संतुष्ट हुआ कि चलो ठीक है, पुत्र, पहले पुत्र तो उत्पन्न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो आज्ञाकारी नहीं है। बंगाल में कहावत है, मामा न होने की अपेक्षा अंधा मामा भला। राजा को तर्क आएगा कि पुत्र न होने की अपेक्षा अवज्ञाकारी पुत्र होना भी अच्छा। राजा ने सोचा। परम साधु चाणक्य पंडित का कहना है, को अर्थ पुत्रेण ज्ञातेन यो न विद्वान धार्मिक कारणेन चक्षुषा किम्मा चक्षु पर्ण केवलम। लेकिन चाणक्य पंडित इसके अपोजिट बोलते हैं। वो बोलते हैं ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भक्त है। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भक्त है। ऐसा पुत्र अंधी रोगग्रस्त आंख के समान है, जो हमेशा दुख देती रहती है। आंख तो है लेकिन रोगग्रस्त आंख, हमेशा पेनफुल आई। इतने पर भी भौतिक जगत कितना कलुषित हो चुका है कि मनुष्य पुत्र की कामना करता है,
चाहे एकदम बेकार पुत्र क्यों ना हो। राजा चित्रकेतु की कथा इस विचारधारा का प्रतीक है। सापि तत्प्राश्नादेव चित्रकेतु आधारयत् गर्भम कृतोदिति देवी कृतिका अग्ने इव आत्मजम। अंगिरा द्वारा संपन्न यज्ञ के अवशेष को खाकर कृतद्युति ने चित्रकेतु के वीर्य से उस प्रकार गर्भ धारण किया जिस प्रकार कृतिका देवी ने अग्नि से भगवान शिव का वीर्य धारण करके स्कंद या कार्तिकेय नामक पुत्र को गर्भ में धारण किया। तस्यानुदिनं गर्भ शुक्ल पक्षे इव उडुप बवृद्धे शूरसेनैष तेजसा शनके नृपः। हे राजा परीक्षित, शूरसेन के महान राजा चित्रकेतु के वीर्य से कृतद्युति का गर्भ उसी प्रकार बढ़ने लगा जिस पर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। अथ काले उपाव्रते कुमार समजायत जनयन शूरसेनानाम श्रमताम परमाम मुदम। तदंतर समय आने पर राजा के पुत्र उत्पन्न हुए। इस समाचार को सुनकर शूरसेन देश के समस्त वासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ, सारा देशवासी प्रसन्न हुआ। देशवासी क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि अभी नया उत्तराधिकारी आएगा, यही चलाएगा आगे आगे जाके। दृष्ट राजा कुमार से स्नात शुचि अलंकृत वाचित्वा शिश विप्रे कार्यामास जातकम। राजा चित्रकेतु विशेष रूप से प्रसन्न थे। उन्हें स्नान करके पवित्र होकर आभूषणों से सज्जित होकर अनेक विद्वान ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जातकर्म संस्कार कराया। तेभ्यो हिरण्यमराजितं मांसासि आभरणानि च ग्रामान हयान गजान प्रादात धेनुनाम अर्बुदानि। राजा ने इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले समस्त ब्राह्मणों को दान में सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 60 करोड़ गौएं दी। ये सब ब्राह्मणों को दान दिया। क्योंकि राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। ववर्ष कामान निशाम पर्जन्ये विदेहिनाम धन्यम यशस्यम आयुष्यम कुमारस्य महामना। जिस प्रकार बादल बिना पक्षपात के पृथ्वी पर वर्षा करता है, बादल कभी पक्षपात नहीं करता। ये मनुष्य जो पक्षपात करता है, मनुष्य अलग अलग लोगों से अलग अलग बिहेवियर करता है। किसी से अति शत्रुता करता है, किसी से अति प्रेम करता है। वास्तव में जो व्यक्ति का आसक्ति संसार में राग जितना ज्यादा है, उसके अंदर द्वेष भी उतना ही ज्यादा हो। और जो इनसे ऊपर जाता है वो न्यूट्रल है, उदासीन है। राग और द्वेष में उदासीन है। थोड़ा राग होगा तो थोड़ा द्वेष होगा। लेकिन जिसका संसार में जितना ज्यादा आसक्ति, जितना ज्यादा राग है, उसका दूसरों के प्रति उतना ही कट्टर द्वेष भी होगा। ये राग और द्वेष जो है, ये दोनों समान है, समान रूप से व्यक्ति के अंदर है। कम राग है, कम द्वेष है। और जो उत्तम अधिकारी वो राग द्वेष से मुक्त रहता है, मतलब न राग है न द्वेष। लेकिन जो जितना नीचे के लेवल पे है, उसका किसी के प्रति उतना ही राग है। जितना कट्टर राग है तो उतना ही इसके अंदर द्वेष भी है। ये साथ साथ चलते हैं। जिस प्रकार बादल बिना पक्षपात के पृथ्वी पर वर्षा करता, उसी तरह उदार चेता राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र के यश, ऐश्वर्य तथा आयु की वृद्धि के लिए सबों को मोह मांगी वस्तु दी। मतलब राजा चित्रकेतु ने दान देते समय कोई भेदभाव नहीं किया। राजा चित्रकेतु ने दान देते समय कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि उसको तो आशीर्वाद चाहिए था। तो हम देखते हैं कि उसने पुत्र की यश, ऐश्वर्य तथा आयु की वृद्धि के लिए सभी को मोह मांगी वस्तु दी। कृच्छ लब्धे अथ राजर्षे तनिये अनुदिनम पितो
यथा निसस्य कृच्छाप्ते धने स्नेह अनवर्धत। जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाता है तो उसकी आसक्ति प्रतिदिन उसमें बढ़ती जाती है। जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है तो उसमें उसकी प्रतिदिन धन में आसक्ति बढ़ती जाती है। उसी प्रकार जब राजा केतु को अत्यंत कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई तो दिन प्रतिदिन पुत्र के प्रति इसका स्नेह बढ़ता गया। मातुस्तु अतितराम पुत्रे स्नेहो मोह समुद्भव कृतदित्य सपत्नी नाम प्रजा काम ज्वरा। पिता की भांति माँ भी आकर्षण स्नेह के पुत्र के प्रति बढ़ता गया। कृतद्युति के पुत्र को देख देख कर कृतद्युति रानी के पुत्र को देख देख कर राजा की अन्य पत्नियां पुत्र की कामना से अधिक क्षुब्ध रहने लगी, ईर्ष्या करने लगी, मानो उन्हें उच्च ज्वर हो गया। स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। इनसिक्योरिटी असुरक्षा के कारण ये ईर्ष्या की भावना आती है। अभी हम देखेंगे कि फिर इसका परिणाम क्या होता है। दोनों की आसक्ति बढ़ गई, अब इसका परिणाम क्या होता है। भगवान को तो भौतिक जगत की आसक्ति अच्छी नहीं लगती, भगवान को भौतिक जगत की आसक्ति नहीं लगती। भगवान उसी समय तुरंत प्रयत्न करते हैं स्पेशली व्यक्ति को किस प्रकार से आसक्ति को काटा जाए, उसके जीवन से वो चीज ही गायब कर देंगे धीरे धीरे भगवान। क्योंकि भगवान चाहते हैं व्यक्ति की मेरे से आसक्ति करे। भगवान ऐसा नहीं कि भगवान को स्वार्थ है, भगवान बोलते हैं उस आसक्ति में मारा जाएगा, ये मारा जाएगा, उस आसक्ति बुरी तरह मारा जाएगा। और इसे हम जीवन में भी देखते हैं, व्यक्ति आसक्ति कर करके किस प्रकार से अपना यश खो देता है, अपना इज्जत खो देता है, अपना ट्रस्ट खो देता है, सब कुछ खो देता है, फिर भी अपनी झूठी आसक्ति बनाए, ह्यूमिलेट हो जाता है, फिर भी बनाए रखता है, फिर भी बनाए रखता है, जब तक कि कंप्लीट डैमेज नहीं हो जाए तब उसकी जाके आसक्ति छूटती धीरे धीरे। तब तक नुकसान हो गया होता है, सब कुछ डैमेज हो गया होता है। क्योंकि आसक्त जो हाईली अटैच, जो उसके ऊपर विश्वास किया जाता है, उसके लिए अपने आसक्ति प्रथम है, उसके लिए अपने उसका संसार का यश, उसका आदर, उसका ट्रस्टवर्दी सब उसके लिए, वो उस आसक्त के लिए, आसक्त व्यक्ति के लिए किसी भी एक्सटेंट तक झूठ बोल सकता है, किसी भी एक्सटेंट तक गलत काम कर सकता है किसी व्यक्ति, क्योंकि उसकी आसक्ति। तो इस व्यक्ति आसक्ति से प्रबल है। राजा और रानी ऐसे आसक्त हो गए तो भगवान को तो अच्छा नहीं लगा। अभी नेक्स्ट क्या होता है वो हम कल के इसमें सुनेंगे। सस्पेंस है कि ऐसी आसक्ति, प्रबल आसक्ति से तो दूसरी रानी को तो ईर्ष्या होने लगी कि भाई इसका ऐसी आसक्ति होगी, इसकी आसक्ति होगी। नेचुरली एक व्यक्ति से आसक्ति तो दूसरा नेग्लेक्ट, इग्नोर होता है, ये स्वाभाविक है। एक व्यक्ति से आसक्ति दूसरे बराबर कैसे हो सकती है आसक्ति, इसलिए तो उसको आसक्ति बोलते हैं। मतलब एक से बहुत ज्यादा हो गई, दूसरे से कम हो गई। जब एक एक करके ऐसा आसक्ति का बंधन कटता है, एक एक करके, एक एक तरह से झटका लगता है व्यक्ति को, फिर वो कोई नई आसक्ति, क्योंकि बहुत ही जगह फिर नई आसक्ति ढूंढता है, फिर नया, फिर उसके बाद नई आसक्ति ना, क्योंकि बिना आसक्ति के रह नहीं सकता। जो राजा चित्रकेतु अपने पुत्र का बड़ी सावधानी से लाड़ प्यार करने लगे, क्यों तो कृतद्युति के प्रति भी उनका प्रेम प्रगाढ़ हो गया, क्योंकि कृतद्युति ने पुत्र उत्पन्न किया था। तो यही चीज बता रहा, तो पुत्रहीन अन्य रानियों के प्रति उनका प्रेम और आसक्ति क्रमशः घटने लगा। वो बैलेंस नहीं कर पाएगा ना जो भौतिक आसक्ति हो, तो बाकी सारा इग्नोर होने लगा।
कई बार आसक्ति व्यक्ति की प्रगति होती है, आसक्ति के व्यक्ति अपनी जान देने को तैयार है, अपना जीवन दान करने को तैयार है उस व्यक्ति के लिए। फिर एक व्यक्ति से आसक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए अपना जीवन दान देने को तैयार है। तीसरे, ये आसक्ति इतनी प्रबल। और जब उसकी आसक्तियां टूटती तो उसको भी शर्म आती होगी शेमलेस के, क्या क्या मैं करता, इस संसार मैंने क्या शेमलेसली आसक्तियां बनाई। और किस तरह से जीवन में मुख्य उद्देश्य को नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया। तो ये बताया, त्यों तो रानी कृतुति के प्रति उनका प्रेम, पुत्र के प्रति और उनका रानी कृतुति के प्रति भी उनका प्रेम प्रगाढ़ हो गया, और पुत्रहीन एवं अन्य रानियों के प्रति उनका प्रेम क्रमशः घटने लगा। तापर्यतप्यनात्मानं गर्हयन्तभ्यसूयया आनपत्येन दुखेन राज्ञ च नादेन च। अन्य रात निपुति होने के कारण अत्यंत प्रसन्न थी, अपने प्रति राजा की उपेक्षा से, क्योंकि राजा का भी कृतयुति के प्रति प्रेम बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई उसके पुत्र के प्रति, उसकी अपने प्रति उपेक्षा से डाहवश ईर्ष्यावश अपने आप को धिक्कारने लगे और पश्चाताप करने लगे ईर्ष्यावश। अब ये ईर्ष्या का प्रभाव कितना प्रबल होता है, आसक्ति और ईर्ष्या के बारे में इससे बताया, ये ईर्ष्या का प्रभाव कितना प्रबल होता है, कितना प्रबल होता है, कितना प्रबल हो सकता है, व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। ये संसार की भौतिक आसक्ति, एक के प्रति आसक्ति और दूसरे के प्रति ईर्ष्या, ये कहाँ तक ले जाता है व्यक्ति को, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। ये इसका चरम बिंदु है। हरे कृष्णा, अभी समय भी हो गया, इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।